योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है policybazaar.com के को-फाउंडर और सीईओ यशीश दहिया। लेते हैं अगला सवाल। पुणे से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शिरिल। शिरिल, क्या सवाल है आपका? Hi everybody. My question is regarding the term plan. ओके, आपके बहुत सारे सवाल है शिरिल, तो एक एक करके सवाल लेंगे आपका, राइट? Yeah. ऑलराइट, शुरू कीजिए। Yeah, the first question is like I'm already insured for my employer. If I go for term plan, do I need to declare this? That is first question. कंपनी की तरफ से आपको क्या टर्म प्लान मिला हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है? Accidental insurance. यशीश, क्या सलाह देंगे? कंपनी की तरफ से 45 लाख का एक्सीडेंट कवर मिल रहा है, एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो क्या कंपनी को बताना होगा, नई कंपनी को, कि ऑलरेडी इतने का कवर है इनके पास? इन्हें डिक्लेयर करना चाहिए। यू शुड सर्टनली, आपको डिक्लेयर करना चाहिए कंपनी को कि आपके पास ऑलरेडी जो इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो आपको डिक्लेयर करने चाहिए, इंक्लूडिंग टर्म एंड एक्सीडेंट कवर्स। लेकिन एक्सीडेंट कवर में बेसिकली यशीश यही होता है कि अगर आपकी मौत किसी एक्सीडेंट में होती है तब आपको कवर, उसका जो क्लेम है आपकी फैमिली को मिलता है, राइट? बिल्कुल सही है। आपको एक्सीडेंट कवर में बिकॉज ऑफ अगर आपको एक्सीडेंट के कारण आपकी डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो उस बेसिस पे आपको बेनिफिट मिलता है, जबकि टर्म कवर काफ़ी होलिस्टिक है। उसमें सिर्फ एक्सीडेंट्स ही नहीं, बाकी बहुत सारे तरह के एक्सीडेंट्स, मतलब नॉट जस्ट एक्सीडेंट्स बट उसमें बहुत सारे किसी भी वजह से मौत हो जाए तो आपकी फैमिली को मिलता है, राइट? ओके, कवर्ड होती है एक्सेप्ट फॉर सुसाइड एंड फर्स्ट, मतलब कि सुसाइड के सिवाय, वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर में, बाकी सब कवर्ड होता है। ऑलराइट, शिरिल, अगला सवाल क्या है आपका? The next question is like, will my premium increase as my age, like I'll grow? ऑलराइट, अभी आपकी उम्र कितनी है? My age is currently 28. ऑलराइट, प्रीमियम कैसे डिसाइड किया जाता है? यशीश, अभी 28 साल है, अगला जो प्रीमियम हाइक होगा वो किस एज ब्रैकेट में इनका हो सकता है? जी, एज आपका प्रीमियम हाइक हर साल होता रहता है, पर एक बड़ा प्रीमियम हाइक आता है मेल्स में 40 इयर्स पे और फीमेल्स में 42 पे। लेकिन आपका जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका प्रीमियम हाइक होता चला जाएगा, बिकॉज आप की एज बढ़ रही है, चांसेस ज्यादा हैं आपके बीमार होने के, किसी तरह से आपकी डेथ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो जितनी यंग एज में ले सकें उतना अच्छा है। आप लंबे टेन्योर के लिए ले सकते हैं एक टर्म कवर, वो आपके लिए जितनी यंग एज में उतना अच्छा है। नॉर्मली हर साल कितना बढ़ सकता है? अगर मान लीजिए कि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, 28 साल के हैं, इनफैक्ट हम शिरिल का एग्जांपल लेते हैं, 28 साल के हैं, फिट एंड फाइन है, अभी कितना प्रीमियम होगा? और अगले साल अगर ये लेंगे मान लीजिए 50 लाख का कवर एग्जांपल के तौर पर, तो कितना बढ़ेगा प्रीमियम? देखिए, गैप तकरीबन 25 साल से लेके 40 साल में आपका प्रीमियम तकरीबन डबल हो जाता है। अच्छा, तो 15 साल में तकरीबन डबल हो जाता है, कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है। ओके, ऑलराइट। शिरिल, अगला सवाल। The next question is like, what should be the exact cover for me, considering my, let's say my city is 10 lakhs. अच्छा, So what should be the cover for me? Like, how much should I opt insurance amount? आपने कहा आपकी सैलरी, एनुअल सैलरी कितनी बताई आपने? 10 लाख। Yeah. ऑलराइट, और एक बात ये बताइए, सिर्फ सैलरी नहीं, ये बताइए कि आपका महीने का खर्चा कितना होता है और डिपेंडेंट कौन है फैमिली में आपके ऊपर? Dependent is my wife and my mom. कोई और लायबिलिटी है? कोई घर वर लिया हुआ है? कोई लोन वगैरह चल रहा है आपका? No. ऑलराइट, ठीक है। इनके लिए आइडियल कवर क्या होगा यशीश? देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में मानते हैं 6 टाइम्स ऑफ इनकम या 6 टाइम्स ऑफ योर ग्रॉस एक्सपेंडिचर, तो उस हिसाब से आपका तकरीबन 60 लाख हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेज बढ़ रहा है, आप सपोज अगले 20 साल का कवर लेते हैं तो हो सकता है 20 साल में आपकी इनकम 10 गुना हो, मतलब कि ऐसा हो सकता है, और उस टाइम ऑब्वियसली आपको कवर ज्यादा चाहिए होगा। तो आपको थोड़ा सा इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए प्लान करना पड़ता है। अगर आपकी 10 लाख इनकम है तो मैं प्रपोज करूंगा आपको तकरीबन 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए, जब तक आप होम लोन वगैरह नहीं लेते हो। अगर आप होम लोन लेते हो तो उसको प्लीज ऐड कर दो साथ में। ओके, ऑलराइट। कोई और सवाल आपका शिरिल? No, I'm done. ऑलराइट, थैंक्स शिरिल। चलिए, योर मनी में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए योर मनी के साथ।